हेलो गाइस, मैं शुभम मिश्रा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल महाउजगुन में। गाइस, हमारा जो चैप्टर चल रहा है सादृश्यता चल रही है, एक टाइप हो चुका है, अब टाइप आएंगे और भी कुछ टाइप आएंगे। तो गाइस इस बार हम जो करेंगे कुछ क्वेश्चनों में कई सारे टाइप करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, उसी तरीके के क्वेश्चन आपको रिट्राई किसी भी प्रैक्टिस बुक से लगाने हैं और करने हैं, ठीक है गाइस। तो ये देखिए गाइस, अब मैं जो भी टाइप आपको बताऊंगा उस टाइपों को आप कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। बहुत ही अधिकतम क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे कि जो हम बता रहे हैं वही क्वेश्चन आपको दिखेंगे आपकी प्रैक्टिस बुक में। और एग्जाम में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, कई सारे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो उनको भी हम आपको कराएंगे। तो देखते जाइए, साथ साथ चलते जाएंगे। तो क्वेश्चन को आप नोटेट करते जाइए, क्योंकि बिना नोटेट किए क्वेश्चन आपका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि उन चीजों को तभी आप लगा सकते हो जब उनके चीजों के बारे में आपको याद रहेगा, कंटिन्यू आपकी प्रैक्टिस रहेगी। तो चलते हैं वीडियो पे। वीडियो किस तरीके से आपके क्वेश्चन आएंगे वीडियो के अंतर्गत, तो देखते हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है क्वेश्चन मार्क भद्दा शांति। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन इससे संबंधित है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि पहला ऑप्शन है ईमानदारी संधि, ठीक है। दूसरा है मित्रता शोर, सहकारी संस्था हड़ताल। तो चौथा क्वेश्चन है सुंदर और युद्ध। देखिए, भद्दा, भद्दा का उल्टा क्या होता है कि सुंदर, यानी कि ये अपोजिट दे रखे हैं, विलोम शब्द है एक तरीके के। तो देखिए कि भद्दा, भद्दा यानी कि क्या हो जाएगा आपका सुंदर, और शांति मतलब क्या हो जाएगा आपका युद्ध। तो ये सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि भद्दे के साथ ईमानदारी नहीं आ सकती, शांति के साथ संधि नहीं आ सकती, ठीक है। शांति और संधि है कि थोड़ा सा मैच खाता है, क्योंकि जो शांत रहेगा वो संधि कर लेगा, युद्ध जो करेगा वो शांत हो जाएगा। तो ये चीज अपोजिट रहेगी। तो आपका डी ऑप्शन आपका बन जाएगा। यहाँ आपका आ जाएगा सुंदर और आगे क्या आ जाएगा युद्ध, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को देखना होगा कि किस तरीके से हमारा विलोम शब्द बन रहा है या कुछ और बन रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, संबंधित होना चाहिए उससे। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिएगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है कि माला और तारा, उसके आगे संबंधित आपको देखना है। तो देखिए गाइस, एक चीज हमेशा इसमें देखनी होती है कि इससे क्या मिलता जुलता है। तो एक चीज देखिए, अभिनेता, यानी कि माला अभिनेता से नहीं बनता है, ये संबंधित नहीं है उससे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अभिनेता ही हो तो ही उसके गले में माला होगी, कुछ भी हो सकता है वो। रात्रि तारा से, तो भाई रात्रि तारे से ही संबंधित है क्या? क्या बादलों से संबंधित नहीं है? क्या अंधेरे से संबंधित नहीं है? तो इस तरह सम्मान चमक ये भी नहीं हो सकता। तो देखते हैं फूल और आकाशगंगा। एक चीज देखिए, जो आकाशगंगा होती है ये आपकी मंदाकिनी होती है। मंदाकिनी क्या होती है कि मंदाकिनी वो होती है कि तारों का ऐसा समूह जिससे कि क्या होता है कि वो धुंधले, जो तारों का ऐसा समूह होता है कि वो धुंधले दिखाई दें, और एक गैस पुंज होता है। तो तारों का एक गैस पुंज होगा, वो समूह दिखाई देना, वो हमारी मंदाकिनी कहलाती है। और मंदाकिनी जो होती है वो कई सारे, मतलब कि तारामंडल से बहुत सारे, जो ब्रह्मांड होता है उसमें मंदाकिनी होती है, कई सारे, बहुत सारी मंदाकिनी है। तो वो तारों से मिलकर बनी होती है, तारों के समूह से, ठीक है गाइस। तो ये मंदाकिनी है। आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी, और तारा उसी से संबंधित है इसलिए। और माला क्या है? फूल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आकाशगंगा का थोड़ा सा आप ध्यान रखना, आकाशगंगा क्या चीज होती है। आगे देखते हैं पहाड़ और नाली। क्वेश्चन मार्क दोनों दिए गए हैं, पहाड़ और नाली के बारे में बात की गई है। तो देखिए, पहाड़, पहाड़ यानी कि नदी और नाली, ठीक। वर्षा, नदी, यानी कि पहाड़ पे वर्षा होती है, नदी, नाली, नाली जो होती है नदी में जाके गिरती है या जो भी है। और पहाड़ी, यहाँ पहाड़ है, पहाड़ी है, नहर, नाली, यानी कि नहर, नाली ये भी नहीं बन सकता। तो क्योंकि भाई पहाड़ी, पहाड़ी मतलब क्या है कि पहाड़ और पहाड़ी दोनों डिफरेंस तो है नहीं, तो दोनों सेम ही रहेंगे, कंडीशन सेम ही है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। ढालू नाव, ये भी नहीं बन रहा। तो आप ये देखिएगा, और पहाड़ी यानी कि पहाड़ी और नदी, नदी, नाली, यानी कि नाली भी इसी तरीके से बनी होती है, नहर थोड़ी और लंबी होती है, और नदी भी इसी तरीके से बहती है, नाली भी बहती है। तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बन जाएगा। यहाँ पे आपका पहाड़ी आ जाएगा, पहाड़ी, क्योंकि पहाड़, और जो पहाड़ी मतलब पहाड़, पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, पहाड़ी होती है कि उसके ऊपर जाके पहुंचना, ठीक है। तो ऐसा ही नदी और नाली बनेगा। तो और कोई आपका यहाँ बन नहीं रहा है, क्योंकि पहाड़ ये एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, और ये भी एलिमिनेट हो गया। तो यही एक बचता है, और इस पे आप टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस तरीके से। आगे चलते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन और मिलते हैं तो वो देख।
देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि जो मदिरा है वो अंगूर से बनता है, दूसरी चीज है वोडका। तो वोडका में क्या दिया गया है, तो इसमें ये दिया गया है कि भाई जो ये होता है ये मादक पेय होता है। क्या होता है? मादक पेय। इसे मादक पेय बोलते हैं। तो ये मादक पेय होने की वजह से इसमें आलू से नहीं बनेगा, संतरे से नहीं बनेगा, ये सारे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, आपका जो आटा बचेगा, डी ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर होगा। तो ये आटे से बनेगा, यही इसका ऑप्शन है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, तो देखिए गाइस, एम से क्या पहुंचे ओ पे। तो गाइस मैंने आपको बताया कि हमें अल्फाबेट के नंबर हमेशा याद होने चाहिए, या आपको डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंस निकालिए। देखिए किस तरीके से, मास्टर को हम देखते हैं तो MNO यानी कि 2 प्लस हो रहा है। ए को देखते हैं तो ABC यानी कि 2 प्लस हो रहा है, यहां भी 2 यहां भी 2। एस को देखते हैं तो STU यानी कि फिर 2 प्लस हो रहा है। अब टी को देखते हैं, टी तो ST हो गया। ठीक है, यू भी यहां भी 2 प्लस हो रहा है, आपको 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, ई को देखते हैं तो ई में आप देखेंगे यहाँ पे कि EFG यानी कि यहां भी 2 प्लस हो रहा है। तो सब में लगभग 2 ही प्लस हो रहा है। ठीक है, 2 प्लस हो रहा है सारे डिजिट में। तो जितने भी अल्फाबेट आपके सारे में क्या हो रहा है कि 2 प्लस हो रहा है। आपको इसका ही बनाना है, तो इसका बनाना तो प्लस कीजिए। बी के बाद CD यानी कि D आ गया। RST यानी कि T आ गया। IJK NOP GHI। ठीक है, तो आपका DTKPI ये आपका आंसर बन जाएगा। तो हमेशा हमें ये थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ता है कि कौन सी चीज किससे संबंधित है, और उसी तरीके से आपको नीचे वाले को भी करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ सभी में 2 प्लस होगा, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है। तो जहां आपका 2 प्लस हो या 3 प्लस हो, तो आपको एक बार कंफर्म करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि आप टाइम कैसे बचा सकते हैं। तो टाइम इस तरीके से बचाएंगे, जैसे आपने यहां तक के 2 अल्फाबेटों को देखा। ठीक है, 2 अल्फाबेट देखिए, पीछे के 2 अल्फाबेट देखिए। इन 2 अल्फाबेट को आप जब चेक कर लेंगे तो जो बीच के 2 अल्फाबेट बचेंगे उनको मत चेक कीजिए, उनसे आगे बढ़ जाइए और अगला वाला क्वेश्चन कीजिए। तो अगर आपको दिख रहा है कि 2 प्लस हो रहे हैं और लास्ट वाले में भी 2 प्लस हो रहे हैं, या उससे पहले वाले में भी 2 प्लस हो रहे हैं, तो आप उसे छोड़ के नीचे जितना आंसर है उसे फटाफट 2 प्लस करके आंसर ला सकते हैं। तो ये होता है टाइम बचत करने का तरीका कि किस तरीके से आपको टाइम बचत करनी है। तो हमेशा याद रखिए, पहले के 2 वर्ड और शुरू के 2 वर्डों को हमेशा चेक कीजिए। जब आपके 3 ही वर्ड दिए गए हों तो आपको क्या करना है कि पहले वाला पहला वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को चेक करके आगे बढ़िए। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है कि डैम लिखा है, मैड लिखा है, DRAB लिखा है। तो गाइस इसमें क्या करना है कि आपको दिख रहा हो कि डैम को हमने, जो डैम लिखा हुआ है उसे हमने MAD कर दिया यानी कि मैड कर दिया। ठीक है, ये डैम लिखा हुआ है इसका उल्टा कर दिया। अगर हम इसे उल्टा लिखेंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ऐसे ही इसका लिख दीजिए, तो इसका जाएगा BARD। ठीक है, हम इसको उल्टा लिख देंगे, बस आंसर आपका आ जाएगा। जैसा क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए वैसा ही आपको करना है, कुछ अलग से नहीं करना है। बस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। रीजनिंग बहुत ही इजी है, करना बहुत ही इजी होता है। जो क्वेश्चन आपके फंसते हैं उनमें बहुत ही इजीली तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। आगे देखिए कि आपको DMT लिखा है, FNS लिखा है और HRJ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके संबंधित बताना है। तो देखिएगा इस किस तरीके से कि आपको यहां से देखना है। मैंने आपको पहले बताया कि आप पहले नंबर को तो देखना है। तो EF यानी कि 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, अगला चीज देखिए, अगर आपके 3 दे रखे तो ये वाला लास्ट वाला प्लस करें, तो यहाँ पे क्या रहा है PQRST यानी कि 1 माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है? 1 माइनस हो रहा है, क्योंकि ST यानी कि T पहले आ गया, S बाद में आया। अब देखिए यहाँ पे MN यानी कि +1 हो रहा है। ठीक, तो MN में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है, और TS में 1 माइनस हो रहा है, तो 2 प्लस हो रहा है। यहां से हमें क्या करना है, तो हमें यहां पे पहले 2 प्लस करना है, तो GHIJ। ठीक है, R वाले में क्या करना है, बीच वाले में एक हमें क्या करना है, प्लस चलना है। तो क्योंकि MN हुआ था ना, तो RPQRST यानी कि S आ जाएगा। तो यहाँ पे अगला देखिए, T में 1 माइनस करना, तो IJ, तो क्या आ जाएगा आपका? I आ जाएगा। ठीक है, 1 माइनस कर दिया। इसी तरीके से आपको बनाने पड़ते हैं, चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से था कि हमें तीनों ही देखने पड़ेंगे।
ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आपको टाइम बचत करने के लिए आप लास्ट के वर्ड, जब आपका क्वेश्चन बड़ा हो तो आपको वो ट्रिक समझ में आ जाएगी, ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन जब आपका क्वेश्चन छोटा हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 ही वर्ड का था, ओनली 3 ही वर्ड लिखे हैं, 3 ही अल्फाबेट है, तो इनमें क्या होता है कि इनमें आपको चेक करना पड़ता है, प्रत्येक अक्षर को आपको चेक करना पड़ेगा, उसके हिसाब से आगे क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो गाइस यही समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि टाइम के चक्कर में छोटे क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर कीजिए और बड़े क्वेश्चन पे एक बार थोड़ा सा आपका चल जाएगा, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है कि जिससे कि आपका टाइम कम लगे। ठीक है, तो हम लास्ट के 2 वर्ड और शुरू के 2 वर्ड करके अपना देख सकते हैं, लेकिन आपको छोटे वाले क्वेश्चन में ये नहीं करना है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में ये दे रखा है आपको अर्न, नियर और रीप। अर्न जो संबंधित है नियर से, किस तरीके से कि अर्न मतलब कि जो एन है उससे हमारा पहला क्वेश्चन बनता है। ठीक है, दूसरी चीज देखिए कि हमारा रीप मतलब कि यहाँ पे आपका क्या बन रहा है कि आपका लास्ट वाला जो वर्ड है उससे क्या बनेगा। तो देखिए फ्री, ये FWR ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, मतलब कि 3 ऑप्शन बन रहे हैं, एक ऑप्शन नहीं बन रहा है। दूसरी चीज देखिए NEAR, ठीक है, तो एन के बाद उसके बाद सीधा पहला वर्ड हमने रख लिया। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे अगर हम एफ को पहले में रखें तो उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है, तो ये नहीं बन रहा है। तीसरी चीज देखिए यहाँ पे कि एफ को अगर हम पहले रखते हैं उसके बाद फिर जैसा कि ये लिखा हुआ उसी तरीके से हमें सीरियल वाइज में चलना है, तो ये भी नहीं बन रहा है। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, तो एफ को हम वैसे लिखें और REE यानी कि फ्री आपका बन जाता है, तो आपको बी ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा FREE। ठीक है, ये थोड़ा सा देखने की चीजें हैं और कुछ नहीं है। कि ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं कि लास्ट वर्ड से बन रहा है तो आगे वाला ये वाला बन सकता है, ये भी बन सकता है, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन कंफ्यूजन हो जाती है। दूसरी चीज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि क्लॉक, टाइम, टेम्परेचर। ठीक है, क्लॉक में टाइम देखते हैं, ये चीज याद रखना, और टेम्परेचर मीटर जो होता है तो उसमें क्या हम टेम्परेचर नापते हैं, तो टेम्परेचर आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, आपका ये टेम्परेचर आ जाएगा, यानी कि ये वाला ए ऑप्शन आपका आ जाएगा। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हमेशा याद रखिए गाइस कि हमें चीजों को सीखना है, सीखने के लिए हमें उन पे गौर देखना पड़ेगा कि चीज पूछी क्या गई है। तो क्वेश्चन में अगर जो भी पूछा जाता है वही आपको करना होता है, वो चीजें आपको सही से करनी है। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको 9 क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जो आपके लिए अच्छे लाभदायक होंगे। ठीक है गाइस, तो एक वीडियो ऐसी होगी जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन में शुरू से लेके एंड तक के जितने भी टाइप करा रहा हूँ उन सभी के क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ मैं शिवम मिश्रा आपका फिर से स्वागत करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।